स्वामी प्रकाशानंद जी मन से भक्त बने। श्रीपाद प्रकाशानंद जी की जन्मभूमि तेलंग देश में थी। दक्षिण देश की यात्रा के समय श्री रंग क्षेत्र के समीप बलगंडी नामक ग्राम में महाप्रभु ने वेंकट भट्ट के यहाँ चातुर्मास व्यतीत किया था। वेंकट भट्ट श्री वैष्णव संप्रदाय के वैष्णव थे। उनके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर प्रभु ने उनके घर 4 मास निवास किया। उन्हीं के पुत्र श्री गोपाल भट्ट ने प्रभु की बड़ी भारी सेवा की थी और पिता के परलोक गमन के अनंतर ये प्रभु की आज्ञा अनुसार घर बार छोड़कर वृंदावन वास करने चली गई थी और वहीं अंत तक श्री राधा रमण जी की सेवा पूजा में लगे रहे। श्री गोपाल भट्ट जी के पिता 3 भाई थे। सबसे बड़ी तो इनके पिता श्री वेंकट भट्ट, मध्यम तिरुमल्ल भट्ट और छोटे यही श्रीपाद प्रकाशानंद जी महाराज थे। संन्यास के पूर्व इनका घर का नाम क्या था इसका पता अभी तक नहीं चला। ये सन्यासी हो जाने पर भी अपने भतीजे गोपाल भट्ट से अत्यधिक स्नेह रखते थे। ये जानते थे कि गोपाल एक होनहार युवक है, कालांतर में ये जगत प्रसिद्ध पंडित बन सकेगा। किंतु जब उन्होंने सुना कि एक बंगाली युवक साधु के संसर्ग से गोपाल शास्त्रों का पठन पाठन छोड़कर कृष्ण कृष्ण रटने लगा है, तब उन्हें कुछ मानसिक दुख भी हुआ और उनकी इच्छा उस युवक सन्यासी से शास्त्रार्थ करने की हुई। प्रेम का आकर्षण कई प्रकार से होता है। कभी तो किसी की प्रशंसा सुनकर मन ही मन डहा होता है और उसके प्रति मन में एक स्वाभाविक सा स्नेह उत्पन्न हो जाता है। जिसके गुणों से हम डहा करते हैं उसी के प्रति हृदय में अपने आप ही प्रेम उत्पन्न हो रहा है। इससे घबराकर हम उस व्यक्ति की खुल्लम खुल्ला निंदा करने लगते हैं। इससे हम अपने स्वाभाविक वृत्ति को दबाना चाहते हैं, किंतु ऐसा करने से वह और भी अधिक उभरती है। द्वेष भाव से ही सही चित्त उससे मिलने के लिए सदा व्याकुल सा बना रहता है और उसका प्रसंग आने पर रागवश उसके लिए 2-4 कड़वे शब्द अपने आप ही मुंह से निकल पड़ते हैं। प्रकाशानंद जी का भी प्रभु के प्रति ऐसा ही अनुराग हो गया था। जब उन्होंने सुना कि जिस सन्यासी ने हमारे भ्रात पुत्र गोपाल को बहकाया है उसी ने सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे परम विद्वान पंडित को अपने वश में कर रखा है और वे उसे अवतार समझते हैं, इससे उनकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उसी जिज्ञासा के फलस्वरूप उन्होंने प्रभु के पास व्यंग्यपूर्ण पत्र भेजे थे जिन्हें पहले बता चुके हैं। अब जब उन्होंने सुना कि वही युवक सन्यासी यहाँ काशी में आया है तब तो वे किसी प्रकार प्रभु से भेंट करने की बात सोचने लगे। किंतु भेंट कैसे हो? प्रकाशानंद जी काशी के प्रतिष्ठित पंडित और सम्मानीय सन्यासी थे। वे वहां के मठधारी सन्यासियों में सर्वश्रेष्ठ सन्यासी समझे जाते थे। वे किसी अनजान सन्यासी के पास मिलने कैसे चाहते? कोई वयोवृद्ध, विद्यावृद्ध, प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित होते तो ये संभवतः चले भी जाते, परंतु महाप्रभु युवक थे। उनकी दृष्टि में ये भारी पंडित भी नहीं थे, प्रसिद्धि भी उनकी इधर नहीं थी। उन्होंने हे संप्रदाय के भारतीय सन्यासी से दीक्षा ली थी। इस कारण अपने को प्रसिद्ध पंडित और प्रतिष्ठित समझने वाले दंडी सन्यासी प्रकाशानंद जी प्रभु से मिलने नहीं गए। यद्यपि प्रभु के निवास स्थान से प्रकाशानंद जी का मठ कोई बहुत दूर नहीं था, उनका मठ भी बिंदु माधव के समीप ही था और प्रभु भी उधर ही तपन मिश्र के यहाँ ठहरे हुए थे। प्रभु ने स्वयं उनके पास जाने की आवश्यकता नहीं समझी, क्योंकि महाप्रभु बड़े ही संकोची थे। बड़ों के सामने बोलने में उन्हें बहुत संकोच होता था, इसलिए उन्होंने सोचा उनके पास जाएंगे तो कुछ ना कुछ वाद विवाद छिड़ ही जाएगा। इसलिए वे भी उनके पास नहीं गए और 10-12 दिन ठहर कर श्री वृंदावन को चले गए। वृंदावन से लौटकर प्रभु 2 महीनों तक काशी में रहे। इस प्रवास में प्रभु बहुत ही साधारण सन्यासी की तरह रहते थे।
वे ना तो कहीं बाहर भिक्षा के लिए जाते थे और ना सन्यासियों के दर्शनों को जाते। केवल चंद्रशेखर के घर से गंगा स्नान को और विश्वनाथ जी के दर्शनों को जाते और तपन मिश्र के घर भिक्षा करके वही भगवत नाम संकीर्तन और जप करते रहते। इसलिए उनके दो चार अंतरंग भक्तों को छोड़कर प्रभु की महिमा किसी पर प्रकट नहीं हुई। प्रकाशानंद जी मन ही मन सोचते, सचमुच ये कोई अजीब ही सन्यासी है। हमारे साथ इतना परिचय होने पर भी ये हमारे मठ में नहीं आता है और न सन्यासियों की सभा में सम्मिलित ही होता है। अवश्य ही कोई विलक्षण पुरुष है। जो महाराष्ट्री ब्राह्मण प्रभु के चरणों में अत्यधिक अनुराग रखते थे, उनका घर श्री प्रकाशानंद जी के मठ के समीप ही था। वे प्रायः उनके पास आया जाया करते और उनकी यथाशक्ति द्रव्य आदि से सेवा शुश्रूषा भी किया करते। जब जब महाप्रभु का प्रसंग छिड़ता तभी तब प्रकाशानंद जी प्रभु के ऊपर कटाक्ष करते और उनके लिए निंदा सूचक शब्दों का प्रयोग भी कर बैठते। वैसे उनका हृदय सरस था, कवि प्रकृति के थे, भावुक थे, मिलनसार थे, प्रणय के एकांतिक उपासक थे, किंतु अभी तक उनकी भावुकता को अद्वैत वेदांत की प्रखर युक्तियों ने प्रच्छन्न कर रखा था। अभी तक उनकी सरसता और प्रणय उत्सुकता प्रस्फुटित नहीं हुई थी। प्रायः देखा गया है कि ऐसे भारी विद्वानों की भावुकता किसी परम भावुक महापुरुष के संसर्ग से ही एकदम विकसित हो जाती है। ईसा के प्रधान शिष्य सेंट पाल पहले शुष्क और नास्तिक थे। जब उन्होंने ईसा को सूली पर हंसते हुए चढ़ते देखा तब उनकी भावुकता एकदम फूट पड़ी और वे ही पीछे ईसाई धर्म के सर्वश्रेष्ठ प्रचारक हुए। स्वामी विवेकानंद पहले नास्तिक प्रकृति के घोर कुतर्की थे। परमहंस रामकृष्ण देव के हाथ फेरते ही न जाने उनकी नास्तिकता कहाँ भाग गई और अंत में वे ही भगवान रामकृष्ण देव के मिशन को विश्वव्यापी बनाने वाले प्रधान पुरुष हुए। इसी प्रकार स्वामी प्रकाशानंद जी की भी ललित वृत्तियां श्री चैतन्य चरणों के दर्शन से ही विकसित हुई। अंत में उन्होंने श्री चैतन्य के गुणगान में इतनी सुंदर कविता लिखी कि जिससे कठोर से कठोर हृदय भी द्रवीभूत हो सकता है। उनके बनाए हुए श्री चैतन्य चंद्रामृत काव्य की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। अस्तु। उस महाराष्ट्री सज्जन ने एक दिन बातों ही बातों में स्वामी जी से कहा, स्वामी, उन बंगाली वैद्य के यहाँ जो सन्यासी ठहरे हुए हैं उनके चेहरे में कितना भारी आकर्षण है। जो एक बार उन्हें देख लेता है वही उनका बन जाता है। उनके वाणी में अपार करुणा है। भगवत गुणगान करते करते वे मूर्छित हो जाते हैं, एकदम तन्मय होकर श्री कृष्ण कथा कहते हैं। प्रकाशानंद जी ने कहा, अरे क्या हम उन्हें जानते नहीं हैं? खूब जानते हैं। वे कोई आकर्षण मंत्र जानते हैं। इसी से तो उन्होंने सार्वभौम जैसे विद्वान को बहका लिया, किंतु यहाँ उनकी दाल नहीं गलने की। इस विश्वनाथ जी की पुरी में उनकी भक्ति को कोई दो कौड़ी में भी ना पूछेगा। यहाँ स्त्रियों की तरह नाचने वाले ना मिलेंगे। बंगालियों की तरह यहाँ भावुक और भोले भाले अनपढ़ आदमी नहीं हैं। यहाँ के भंगी चमार तक ब्रह्म ज्ञान की बातें जानते हैं। इस बात के सुनने से उन महाराष्ट्री सज्जन को बड़ा दुख हुआ। वे सोचने लगे, इतने भारी विद्वान और त्यागी पुरुषों के हृदय में भी डाह की अग्नि इतनी प्रबल होती है। इतनी ज्ञानी होने पर भी लोग दूसरों की प्रशंसा सुन नहीं सकते। सचमुच प्रतिष्ठा की इच्छा बड़ी ही प्रबल होती है। महान पंडित से पंडित भी अपनी प्रतिष्ठा स्थापन करने के निमित्त दूसरों की निंदा करने में संकोच नहीं करते। लोकेशना कितनी प्रबल है। दूसरे दिन दुखी चित्त से उस भावुक सज्जन ने प्रभु से सभी बातें कही और वह करुण स्वर में कहने लगा, प्रभु, स्वामी जी कहते थे यहाँ उनकी भक्ति को कोई दो कौड़ी में भी ना पूछेगा। प्रभु ने कहा, हमें दो कौड़ियों से करना ही क्या है?
मुफ्त में तो कोई लेगा, हम तो वैसे ही लुटा देंगे। इस पर भी कोई ना लेगा तो फेंक कर चले जाएंगे, कभी तो कोई उठा ही लेगा। प्रभु के ऐसे सरल और विद्वेष से रहित उत्तर को सुनकर महाराष्ट्री सज्जन की श्रद्धा प्रभु के चरणों में और भी अधिक बढ़ गई और वे सोचने लगे कि जब इनकी एक एक बात का मेरे ऊपर इतना प्रभाव पड़ता है, तब यदि प्रकाशानंद जी से इनका साक्षात्कार हो जाए तब तो उनका उद्धार ही हो जाए। वे मूर्ख नहीं हैं, हठी नहीं हैं, सूखी तबीयत के नहीं हैं। प्रभु से बातें करते ही वे पानी पानी हो जाएंगे और सभी निंदा करना भूलकर इनके सेवक बन जाएंगे। किंतु भेंट हो तो कैसे हो, वे यहाँ आएंगे नहीं, प्रभु वहां जाने को राजी ना होंगे। वे सज्जन इसी चिंता में पड़ गए। अपने मनोगत भाव उन्होंने तपन मिश्र, चंद्रशेखर तथा और भी दो चार प्रभु के भक्तों के सामने प्रकट किए। तपन मिश्र ने कहा, एक युक्ति हो सकती है, कोई सभी सन्यासियों का निमंत्रण करे और प्रभु से भी वहां चलने का बहुत आग्रह करे, तो प्रभु अपने प्रिय भक्त के आग्रह की कभी अवहेलना ना करेंगे, अवश्य ही चले जाएंगे। यह सुनकर उस महाराष्ट्री सज्जन ने जल्दी से कहा, इसके लिए मैं स्वयं तैयार हूँ, ये कौन सी बड़ी बात है, किंतु आप प्रभु को ले चलने का जिम्मा लें। तपन मिश्र ने कहा, अजी हम सभी पैर पकड़ लेंगे, चलेंगे कैसे नहीं, तुम सभी ठीक करो। वे सज्जन अच्छे धनिक थे, 1500 रुपए खर्च करना उनके लिए कोई कठिन काम नहीं था। फिर ऐसे पुण्य कार्य का अवसर तो बड़े सौभाग्य से मिलता है, इसलिए उन्होंने काशी के सभी मठों के और विरक्त सन्यासियों को निमंत्रित किया। ठीक समय पर सभी सन्यासी अपने अपने साथी और शिष्यों के सहित उस सज्जन के घर में आ उपस्थित हुए। महाराष्ट्री सज्जन ने सभी के बैठने के लिए गद्दे, तकिए, गलीचे आदि का बड़ा ही सुंदर प्रबंध किया था। मठधारी महंत सभी बड़े बड़े तकियों के सहारे गलीचों पर बैठ गए। उनके इधर उधर उनके शिष्य बैठे हुए वेदांत विषयक बातें करने लगे। कोई विवेक चूड़ामणि का श्लोक बोलता तो कोई शांकर भाष्य की ही पंक्ति को बोल उठता और निर्विशेष ब्रह्म की सिद्धि में अपने सारे पांडित्य को खर्च कर देता। सबके बीच में श्रेष्ठ आसन पर श्रीमद प्रकाशानंद जी सरस्वती बैठे हुए थे। उस समय दंड धारण किए हुए वे देवताओं से घिरे हुए ब्रह्मा जी के समान प्रतीत होते थे, अथवा ऐसे मालूम होते थे जैसे नैमिषारण्य के पुण्य तीर्थ में शौनक जी अपने 88,000 शिष्यों के मध्य में बैठे हुए उनकी शास्त्र चर्चा सुन रहे हो। उसी समय वह महाराष्ट्री सज्जन प्रभु के समीप पहुंचे। प्रभु को निमंत्रित तो पहले ही कर रखा था, अब उन्होंने जाकर कहा, प्रभु सभी महात्मा आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रभु ने संकोच युक्त विवशता के स्वर में कहा, भैया इतने बड़े बड़े महात्माओं के बीच में मुझे क्यों ले जाते हो, मैं वहां क्या करूंगा, तुम्हारे घर फिर किसी दिन भिक्षा कराऊंगा। पैर पकड़े हुए अत्यंत कातर वाणी से रोते रोते उन महाराष्ट्रीय सज्जन ने कहा, प्रभु मैंने सारा आयोजन तो केवल आपके ही लिए किया है, आप ना पधारेंगे तो मेरा सभी व्यर्थ हो जाएगा। आप इस दीनहीन कंगाल के ऊपर कृपा अवश्य करें और अपनी पदधूलि से इस अधम के सदन को पावन कर इसे कृतार्थ करें। उन सज्जन की प्रार्थना का सभी ने समर्थन किया। भक्त वत्सल प्रभु सहमत हो गए और वे चलने के लिए तैयार हुए। प्रभु सनातन जी के कंधे पर हाथ रखे हुए थे। पीछे पीछे चंद्रशेखर, तपन मिश्र तथा दो चार भक्त और भी चल रहे थे। घर के दरवाजे पर पहुंचकर प्रभु ने सनातन जी के कंधे से हाथ उठा लिया। वे नीचे दृष्टि किए हुए धीरे धीरे घर में पहुंचे। सेवक जल लेकर फौरन प्रभु के पैरों को धोने के लिए पड़ा। प्रभु ने संकोच से पैरों को खींचते हुए स्वयं ही पैर धो लिए और वहीं अस्त व्यस्त भाव से मोरी के पास ही कीच में बैठ गए।
सन्यासी मंडली में सन्नाटा छा गया। शास्त्रार्थ करना सब भूल गए। सभी एकटक भाव से प्रभु की ओर देखने लगे। 30-32 वर्ष की अवस्था का एक परम तेजस्वी रूप लावण्य युक्त युवक सन्यासी बिना किसी दिखावे के चुपचाप मोरी के पास बैठ गया है। इस बात से सभी को परम आश्चर्य हुआ। प्रभु का शरीर बड़ा ही सुकुमार था। उनके दाढ़ी मूछें बहुत ही कम निकली थी, वे भी एकदम मुड़ी हुई थी, इसलिए देखने में ये 16 वर्ष के से बालक प्रतीत होती थी। उनकी गुलाब की पंखुड़ियों के समान दो छोटे छोटे अरुण रंग के समान होंठ दूर से ही अपनी गाढ़ी लालिमा के कारण चमक रही थी। प्रभु बिना किसी की ओर देखे चुपचाप सिर झुकाए हुए बैठे थे। उपस्थित सभी सन्यासी कोई उंगली के इशारे से, कोई भ्रुकुटी के संकेत से, कोई बहुत ही हल्की आवाज से प्रभु के इस संबंध में कुछ कहने लगे। प्रकाशानंद जी इनके तेज रूप लावण्य, नम्रता, शालीनता और प्रभाव को ही देखकर समझ गए कि यही महाप्रभु चैतन्य देव हैं। किंतु सबके सामने अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के निमित्त उन्होंने गृहपति उन महाराष्ट्रीय सज्जन से पूछा, ये स्वामी जी कहां से आए हैं? उन्होंने धीरे से कहा, ये ही बंगाली स्वामी जी हैं, जिनके संबंध में मैंने आपसे कहा था। प्रसन्नता प्रकट करते हुए प्रकाशानंद जी ने कहा, ओहो, यही श्री कृष्ण चैतन्य भारती हैं। इनकी प्रशंसा तो हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं, आज इनके खूब दर्शन हुए। फिर प्रभु को लक्ष्य करके बोले, आप वहां क्यों बैठ गए? यहाँ आइए, आपका वहां बैठना शोभा नहीं देता। प्रभु ने सिर को नीचे किए हुए धीरे से उत्तर दिया, भगवान, मैं हीन संप्रदाय वाला हूँ, भला आपके बराबर कैसे बैठ सकता हूँ? यहीं ठीक बैठा हूँ। प्रकाशानंद जी प्रभु की सरलता और नम्रता को देखकर एकदम मंत्रमुग्ध से हो गए। जब 2-3 बार कहने पर भी प्रभु अपने स्थान से नहीं उठे, तब तो प्रकाशानंद जी स्वयं उठकर गए और प्रभु का हाथ पकड़कर उन्हें अपने सामने ही गद्दी पर बिठा लिया। अत्यंत संकोच के साथ प्रभु विवशता से दिखाते हुए सिकुड़कर बैठ गए। प्रभु धीरे धीरे भगवत नामों को उच्चारण कर रहे थे। भगवत नाम उच्चारण से जिस प्रकार वायु के लगने से कमल की पंखुड़ियां हिलती हैं, उसी प्रकार उनके बिंबा फल के समान दोनों अधर हिल रहे थे। कुछ बातें करने की इच्छा से प्रसंग छेड़ते हुए प्रकाशानंद जी ने कहा, स्वामी जी, मैं आपसे एक शिकायत करना चाहता हूँ। आप पहले आए और मुझसे बिना मिले ही चले गए। साधुओं के संबंधी साधु ही होते हैं। वाराणसी में आपका एक मठ था, उसमें ना आकर आप गृहस्थियों के यहाँ ठहरे और मुझसे मिले भी नहीं। मालूम पड़ता है आप मुझे अपना नहीं समझते। प्रभु ने इस बात का कुछ भी उत्तर नहीं दिया। उसी समय एक चुलबुले से युवक सन्यासी ने धीरे से कहा, मौनम स्वीकृति लक्षणम। इस बात के सुनते ही सन्यासी मंडली में जोर का कहकहा मच गया। सबके चुपचाप होने पर प्रभु ने धीरे धीरे लज्जा के स्वर में कहा, आप गुरुजनों के सामने मैं क्या मुख लेकर आऊं? अपने में इतनी योग्यता नहीं समझी कि आपके दर्शन कर सकूं, इसी संकोच से नहीं आया। बात को बदलते हुए प्रकाशानंद जी ने कहा, तुमने कटवा के केशव भारती से ही संन्यास लिया है ना? प्रभु ने धीरे से कहा, जी हाँ, वे ही मेरे दीक्षा गुरु हैं। प्रकाशानंद जी ने कुछ रुक रुक कर कहा, एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम बुरा ना मानो तो पूछूं। प्रभु ने दीनता के स्वर में कहा, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप तो मेरे हित की ही बात पूछेंगे। आप तो गुरुजन हैं, सदा हमारा कल्याण ही चाहेंगे। प्रकाशानंद जी ने कहा, हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सन्यासी का मुख्य धर्म है कि वह भिक्षा पर निर्वाह करता हुआ सदा वेदांत चिंतन करता रहे। युक्ति से, शास्त्र प्रमाण से, आप पुरुषों के वाक्यों द्वारा इस सत्य से प्रतीत होने वाले जगत की सदा निस्तारता को ही सोचता रहे। तुम
वेदांत का चिंतन छोड़कर ये हरि नाम स्मरण क्यों कर रहे हो? प्रभु ने नम्रता के साथ कहा, भगवान, मेरे गुरुदेव ने मुझे ऐसा ही उपदेश दिया था। उन्होंने मुझे वेदांत शास्त्र का अनधिकारी समझकर इसी मंत्र का उपदेश दिया था और आज्ञा की कि इसी का जप किया करो। उन्होंने कहा था, कलयुग में और कोई सुगम साधन ही नहीं, इसलिए मैं दिन रात्रि इसी का जप करने लगा। निरंतर के जप से या इसी का ध्यान रहने से मेरे दिमाग में कुछ गर्मी सी चढ़ गई। मैं पागल सा हो गया। घर बार कुछ भी अच्छा नहीं लगने लगा। आंखों में से आपसे आप ही अश्रु बहने लगे। तब तो मैं घबराया और मैंने गुरु महाराज से पूछा, भगवान, आपने मुझे ये कैसा मंत्र दे दिया? इससे तो मैं पागल हो गया। तब उन गुरु महाराज ने श्रीमद् भागवत के कुछ श्लोक सुनाकर मुझसे कहा, ये स्थिति बुरी नहीं है, ये शुभ लक्षण है। तुम इसी प्रकार जप करते जाओ। अतः भगवान, मैं उसी दिन से इसी का सदा जप करता रहता हूँ। नित्य जपने से समझ लीजिए या अभ्यास समझ लीजिए, इस नाम में ऐसी आसक्ति सी हो गई है कि मैं छोड़ने की कोशिश भी करूं तो भी ये नहीं छूटता। प्रभु की बात सुनकर बात को टालते हुए प्रकाशानंद जी कहने लगे, हरि नाम स्मरण बड़ा उत्तम है। कलिसंतरण उपनिषद में भगवत नाम की बड़ी महिमा लिखी है, किंतु तुम ब्रह्म सूत्रों से उदासीन से क्यों हो? वेदांत दर्शन को क्यों नहीं मानते? नम्रता के साथ प्रभु ने कहा, भगवान, ऐसा कौन वेदों को मानने वाला आस्तिक पुरुष होगा जो भगवान व्यासदेव जी के ब्रह्म सूत्रों को ना मानता हो? प्रकाशानंद जी ने कहा, वेदांत सूत्रों में निर्विशेष ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया है। अहम ग्रह उपासना द्वारा निर्विशेष ब्रह्म का चिंतन ना करके नाच गान में रत रहना तो वेदांत सूत्रों के ना मानने के ही बराबर है। प्रभु ने कहा, मैं इस बात को नहीं मानता कि ब्रह्म सूत्रों में भगवान व्यास ने केवल निर्विशेष ब्रह्म का ही प्रतिपादन किया है। मेरा मत तो ऐसा है कि इसमें सविशेष गुण विशिष्ट ब्रह्म का ही वर्णन प्रधानता के साथ किया गया होगा। कुछ चौंक कर और चारों ओर सन्यासियों की ओर देखकर प्रकाशानंद जी कहने लगे, ये तुम कैसी अशास्त्रीय सी बात कह रहे हो? ब्रह्म सूत्र के प्रत्येक सूत्र में निर्विशेष निर्गुण ब्रह्म का ही प्रतिपादन किया गया है। भगवान शंकराचार्य ने विस्तार के सहित अपने भाष्य में इसका वर्णन किया है। क्या तुमने शारीरिक भाष्य नहीं पढ़ा है या शंकराचार्य को ही मानते नहीं हो? प्रभु ने कहा, मैंने श्री सार्वभौम भट्टाचार्य से शारीरिक भाष्य सुना है और अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार कुछ समझा भी है। भला जगत गुरु शंकराचार्य को कौन नहीं मानेगा? वे ही तो 10 नामी शांकर संप्रदाय के आदि आचार्य और जगत मान्य गुरु हैं। उनके श्री चरणों में मैं पूर्ण श्रद्धा रखता हूँ। प्रकाशानंद जी ने कहा, यह तो ना मानना ही हुआ जो उनके भाष्य के विरुद्ध बातें कहते हो। भगवान व्यास के असली भावों को तो शंकर भगवान ने ही समझा है। उन्होंने संपूर्ण भाष्य में उसी एक निर्गुण निर्विशेष उपाधि रहित अखंड सत्ता का वर्णन किया है। जब जगत वास्तव में कुछ है ही नहीं और जीव ब्रह्म में जब कुछ भेद ही नहीं, तब स्तुति कैसी, विनय और प्रार्थना किसकी? सब नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म स्वरूप ही तो हैं। ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। जो कुछ ये भास रहा है स्वप्न के पदार्थों के समान सब मिथ्या है। प्रभु ने कहा, व्यास भगवान ने तो ब्रह्म सूत्रों का भाष्य स्वयं ही किया है और उस भाष्य को करने पर ही उन्हें शांति प्राप्त हुई है और तभी से उन्होंने और कुछ लिखना ही छोड़ दिया है। श्रीमद् भागवत ही ब्रह्म सूत्रों का निर्विवाद भाष्य है। यह भगवान व्यास देव की अंतिम कृति है। इसमें जो कुछ कहा गया है वही सबसे अधिक मान्य है। आप तो सर्वशास्त्र वेत्ता हैं। ठीक ठीक बताइए, श्रीमद् भागवत में निर्विशेष ब्रह्म की प्रधानता है या साक्षात
श्री कृष्ण चंद्र को ही सविशेष पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बताया गया है। प्रकाशानंद जी ने कहा, हाँ, ये तो सत्य है कि श्रीमद् भागवत को भगवान व्यास देव ने सभी शास्त्रों का सार लेकर बनाया है। श्री नारद जी के उपदेश से उन्होंने भगवान की लीलाओं का वर्णन करने से परम शांति भी प्राप्त की है और आत्मा राम मुनियों तक के लिए उन्होंने ग्रंथ के आदि में भगवत भक्ति करते रहने का संकेत करके उसका कारण बताया है। उन्होंने कहा है, भगवान के गुणों में दिव्यता ही ऐसी है कि कैसे भी अज्ञान रहित आत्मा राम मुनि क्यों ना हो, वे भी भगवान की अहेत की भक्ति करते ही हैं। इस बात को मैं मानता हूँ, किंतु भगवान शंकराचार्य जी ने जो एकदम सविशेष ब्रह्म को गौण बताकर और परम साध्य निर्विशेष ब्रह्म को ही माना है, वह क्यों, यही मेरी शंका है। प्रभु ने कहा, भगवान शंकराचार्य श्रीमद् भागवत को भी यथाविधि जानते थे। भागवत के प्रति भी उनकी परम श्रद्धा थी। इस बात को भी वे जानते थे कि श्रीमद् भागवत भगवान व्यास देव जी द्वारा प्रकट हुआ और उसके प्रतिपाद्य सविशेष सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण ही है। फिर भी उन्होंने निर्विशेष ब्रह्म को ही अपने भाष्य में प्रधानता देते हुए उसे ही चरम लक्ष्य माना है। ये उनकी महानता ही है। महान पुरुषों के सिवा ऐसा साहस कोई दूसरा नहीं कर सकता। उन्होंने लोक कल्याण के ही निमित्त ऐसा किया है। प्रकाशानंद जी ने कहा, सूत्रों के अर्थ का अनर्थ करने में कौन सा लोक कल्याण है। प्रभु ने धीरे से कहा, भगवान, अर्थ कैसा और अनर्थ कैसा, ये तो सब बुद्धि के विकार हैं। असली पदार्थ कहीं शब्दों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है या उसकी सिद्धि क्या तर्क के द्वारा की जा सकती है। असली पदार्थ तो अनुभव गम्य है। किसी पद का कुछ भी अर्थ लगा लें, सभी ठीक है। अर्थ लगाने में बुद्धि चातुर्य के सिवा और है ही क्या। अर्थ लगाना, व्याख्यान करना, भाष्य और पुस्तकों की रचना करना, ये सब लौकिकी बुद्धि का काम है। इससे मुक्ति थोड़ी ही मिल सकती है। केवल लोगों का मनोरंजन करना है। प्रकाशानंद जी ने कहा, हाँ, ये तो बताओ कि भगवान शंकर ने क्या सोचकर जगत को एकदम उड़ा दिया और निर्विशेष ब्रह्म को ही परम साध्य तत्व माना। प्रभु ने धीरे धीरे मधुर स्वर में कहा, भगवान, शंका या तर्क का होना अज्ञान या पूर्व जन्म कृत पापों का फल है। वे महाभाग पुरुष धन्य हैं जिन्हें ईश्वर के अस्तित्व में किसी प्रकार की शंका ही नहीं उठती। वे ईश्वर को सर्वशक्तिमान और सर्वांतर्यामी और चराचर विश्व का साक्षी मानकर उन्हीं का चिंतन करते रहते हैं। उनके लिए पढ़ना, लिखना, बातें करना और ध्यान उपासना करना आवश्यक नहीं। जो सदा भगवान को सर्वत्र समझकर और सभी में भगवत बुद्धि रखकर व्यवहार करेगा, उससे कभी अनर्थ का काम होने का ही नहीं। ग्रंथ भार तो अज्ञान का चिन्ह है। जिन्हें भगवान के सर्वांतर्यामी पने का विश्वास नहीं, जिनके मन में भांति भांति की शंकाएं सदा उठा ही करती हैं, उन्हीं के लिए शास्त्र हैं कि शास्त्रों के द्वारा वे अपनी तार्किक बुद्धि को श्रद्धा में बना लें। यदि अंत तक बुद्धि तर्क में ही फंसी रही तो शास्त्रों का पढ़ना व्यर्थ है। शास्त्रों के पठन का फल है तर्कातीत होकर श्रद्धालु बन जाना। जो जैसा तार्किक होता है उसके लिए वैसे ही शास्त्र की आवश्यकता होती है। दो प्रकार के पुरुष होते हैं, एक हृदय प्रधान, दूसरे मस्तिष्क प्रधान। हृदय प्रधान कम होते हैं, मस्तिष्क प्रधान अधिक होते हैं। मस्तिष्क प्रधान वाले बिना तर्क के किसी बात को मानते ही नहीं। जैसे विष की औषधि विष ही है, अग्नि के जले को तेल लगाकर अग्नि से सेकने से ही ठीक होता है। उसी प्रकार तर्क वालों की बुद्धि को तर्क द्वारा ही परास्त करना चाहिए। तर्क करते करते बुद्धि को इतने सूक्ष्म विषय में ले जाना चाहिए कि वहां से आगे जाने की बुद्धि की शक्ति ही ना रहे। तर्क करने से स्थूल बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है
और सूक्ष्म बुद्धि ही परमार्थ की ओर बढ़ सकती है। भगवान शंकर ने तर्क और युक्तियों द्वारा भगवत तत्व को इस खूबी के साथ वर्णन किया है कि भारी से भारी तार्किक भी वहां से आगे नहीं बढ़ सकता। सचमुच भगवान शंकर ने तर्क का अंत कर डाला है। वेदांत श्रवण और पठन का इतना ही प्रयोजन है कि जिनकी बुद्धि तार्किक है वे उसके द्वारा उसे सूक्ष्म और परिष्कृत बनाकर उसे परमार्थगामी बनाएं। सदा तर्कों में ही फंसे रहना लक्ष्य नहीं है, क्योंकि परमार्थ का मार्ग तो तर्कातीत है। अज्ञान में और श्रद्धा में आकाश पाताल का अंतर है। अज्ञानी को भी तर्क नहीं उठता, किंतु वह परमार्थ की ओर थोड़े ही बढ़ सकता है। जब तक उसे सच्ची श्रद्धा ना हो, और जिसके हृदय में श्रद्धा है वह कभी अज्ञानी रह ही नहीं सकता, क्योंकि सच्ची श्रद्धा तो विचार का अंत होने पर होती है। जहाँ तर्क और श्रद्धा उठना पूर्व जन्मकृत पापों का फल है, वहां तर्क उठने पर आलसी और अज्ञानियों की भांति उसे दबाना भी महापाप है। ऐसा आलसी परमार्थी हो ही नहीं सकता। वह असली श्रद्धालु ना होकर श्रद्धालु बनने का ढोंग करता है, और ढोंगी से भगवान बहुत दूर रहते हैं। जो हृदय प्रधान हैं, भावुक हैं, सरल हैं, उनके मन में शंका उठती ही नहीं। वे तो सदा अपने प्यारे का गुणगान ही सुनना चाहते हैं। उन्हें सविशेष या निर्विशेष की सिद्धि से कोई प्रयोजन नहीं। भक्ति करते चलो, सविशेश निर्विशेष जैसा भी होगा वह अपने आप ही प्रकट हो जाएगा। उसके लिए तो श्री कृष्ण चरण अम्बुज ही सत्य हैं। जगत चाहे सत्य हो अथवा सत्य, इससे उसे कोई प्रयोजन नहीं। प्रकाशानंद जी ने कहा, तब तो ये दम्भ हुआ कि समझते कुछ और हैं और सिद्ध कुछ और करते हैं। भगवान शंकर तो इस जगत को त्रिकाल में भी सत्य नहीं मानते। वे तो इसे अनिर्वचनीय ब्रह्म की माया का एक भ्रमपूर्ण पसारा समझते हैं। ऐसा मानने वाले वे सविशेष ब्रह्म की उपासना करने को कैसे कहेंगे? प्रभु ने कहा, कहेंगे क्या? उन्होंने स्वयं की है। हृदय की गति को कोई रोक सकता है? जगत नहीं है, हम ब्रह्म ही हैं। वे मस्तिष्क के विचार हैं, उनके हृदय से तो पूछिए। वे स्वयं कहते हैं, चाहे जीव ब्रह्म में भेद ना भी हो तो भी, हे नाथ, मैं तुम्हारा हूँ, किंतु तुम स्वयं मेरे नहीं हो। समुद्र की तरंगें तो सब कहते हैं, किंतु तरंगों का समुद्र ऐसा कोई नहीं कहता। ये उन महापुरुष के वाक्य हैं जो जीवन भर जीव ब्रह्म की एकता को ही सिद्ध करते रहते थे। आश्चर्य के सहित प्रकाशानंद जी ने कहा, यह तो आचार्य का विनोद है। जैसे यहाँ कल्पित जगत है, वैसे ही व्यवहार में उन्होंने ये बात कह दी। असल में जब जगत का अस्तित्व ही नहीं, तो कैसी विनय और कैसी प्रार्थना। सदा अपने को ब्रह्म ही समझते रहने का अभ्यास करते रहना चाहिए। प्रभु ने कहा, भगवान, आपका ये कथन तो ठीक है, किंतु मैं फिर उसी बात को दोहराता हूँ कि संसार से क्षुब्ध हुई बुद्धि को बहलाने की बात है। सच्ची शांति तो हृदय की आह से ही होती है। जब सभी तर्कों को भूलकर एकांत में भगवान शंकराचार्य की भांति इस प्रकार दीन होकर प्रार्थना करें, तभी हृदय की सच्ची शांति मिल सकती है। आचार्य चरण अपनी प्रसिद्ध षटपदी में प्रभु से प्रार्थना करते हैं। संसार को त्रिकाल में भी सत्य ना मानने वाले भगवान शंकराचार्य कहते हैं, आप मत्स्य आदि अवतार धारण करके सदा पृथ्वी का परिपालन करते रहते हैं। हे प्रभु, संसार तापों से संतप्त हुआ मैं आपकी शरण आया हूँ, आप मेरी रक्षा करें। ये सच्चे हृदय की आवाज है। प्रकाशानंद जी ने कहा, यथार्थ में तो ये जगत असत्य ही है और जीव ही ब्रह्म है, किंतु जो लोग इसे नहीं समझते और असत्य जगत को ही सत्य समझते हैं, उनके लिए जैसे भगवान शंकर ने संसार की व्यवहारिक सत्ता मानी है, उसी प्रकार ये व्यवहारिक प्रार्थना है। वैसे तो मुक्ति ही जीव का चरम लक्ष्य है और भ्रम दूर होते ही
इस अज्ञान का नाश हो जाता है और अज्ञान के नाश होते ही जीव ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। हो क्या जाता है, उसे अपने असली स्वरूप का बोध हो जाता है। प्रभु ने अत्यंत नम्रता के साथ कहा, भगवान आप ज्ञानी हैं, पंडित हैं, शास्त्रज्ञ हैं, हम सबके गुरु हैं। आपके सामने मैं कह ही क्या सकता हूं, किंतु मैं फिर कहूंगा, ये हृदय की बात नहीं है, विचारों का परिष्कृत स्वरूप है। भगवान प्रेम ही ब्रह्म का सच्चा स्वरूप है। प्रेम की उपलब्धि ही जीव का चरम लक्ष्य है। वह कहने की चीज नहीं, उसका गान वाणी से नहीं हृदय से होता है। वह कही नहीं जाती, अनुभव की जाती है। उसकी सिद्धि नहीं की जाती, वह स्वतः सिद्ध है। उसे साधनों द्वारा कोई प्राप्त नहीं कर सकता। उसकी प्राप्ति तो प्रभु कृपा से ही होती है। मैं फिर कहता हूँ, भगवान शंकर ने केवल मस्तिष्क प्रधान पुरुषों की बुद्धि को अत्यंत सूक्ष्म करने के ही निमित्त शारीरिक भाष्य की रचना की है। उनका हृदय तो प्रभु प्रेम के सामने मुक्ति आदि को तुच्छ समझता है। वे स्वयं कहते हैं, बहुत लोग प्रतिदिन अनेक कामनाओं के सहित उपासना करके मनोवांछित फल चाहते हैं। कुछ लोग यज्ञ याग आदि के द्वारा स्वर्ग की इच्छा करते हैं। बहुत से योग आदि के द्वारा मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। किंतु हमें तो नंद नंदन श्री कृष्ण चंद्र के पदार बिंदु के ध्यान में ही तत्परता के साथ संलग्न रहने की इच्छा है। हमें उत्तम लोकों से क्या, हमें राजा बन जाने से, स्वर्ग से और यहाँ तक कि मोक्ष से क्या लेना। हमें तो सतत उन्हीं अरुण वर्ण के चरणों का ध्यान बना रहे। इस श्लोक को कहते कहते प्रभु का गला भराया। उनके शरीर में सभी सात्विक विकारों का उदय हो उठा। उन्होंने अपने भाव को संवरण करना चाहा, किंतु वे उसमें समर्थ ना हो सके। प्रभु की आंखें ऊपर चढ़ गईं, शरीर से पसीना निकलने लगा। बेहोश होकर वे वहीं एक तकिए के सहारे लुढ़क गए। उनकी ऐसी दशा देखकर प्रकाशानंद जी आश्चर्यचकित हो गए और अपने वस्त्र से स्वयं उनको हवा करने लगे। उपस्थित सभी सन्यासियों पर प्रभु की बातों का और उनकी इस अद्भुत दशा का बड़ा ही गहरा प्रभाव पड़ा। बहुत से तो उसी समय हर हर कहकर नाचने लगे। प्रकाशानंद जी के हृदय में भी खलबली मच गई। उनका मन बार बार कह रहा था, अरे मूर्ख, तेरे अज्ञान को मिटाने के निमित्त साक्षात श्री हरि सन्यासी का वेश धारण करके तेरे सामने उपस्थित हैं। तू इनके पाद पद्मों को पकड़कर अपने पूर्वकृत पापों के लिए क्षमा याचना क्यों नहीं करता। किंतु इतनी भारी प्रतिष्ठा का लालच अभी उनके हृदय में से समूल नष्ट नहीं हुआ था। वे हृदय से तो प्रभु के चरणों के दास बन चुके थे। हृदय तो उन्होंने उसी समय श्री कृष्ण चैतन्य नामधारी हरि के चरणाम्भोजों में समर्पित कर दिया था। किंतु शरीर को अभी लोक लज्जावश बचाए हुए थे। उसी समय प्रभु को होश हुआ। वे कुछ लज्जित से हुए तकिए से हटकर एक ओर बैठ गए। उसी समय भोजन के लिए बुलावा आ गया। सभी भोजन करने बैठ गए। प्रभु ने बड़े ही संकोच से सन्यासियों के साथ बैठकर भिक्षा पाई। अंत में वे श्री प्रकाशानंद जी के चरणों में प्रणाम करके भक्तों के सहित चंद्रशेखर के घर चले गए।